310 और इंडियन स्टूडेंट्स ईरान से वापस लाए जा चुके हैं। न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट पर आज फिर से फ्लाइट लैंड हुई है। अब टोटल 827 भारतीय छात्र ईरान से वापस ऑपरेशन सिंधु के तहत आ चुके हैं हमारे इंडिया में। लेकिन दर्द होता है, दुख होता है तब ये जानकर जब ये देश में फैलाने की कोशिश की जाती है कि हमारी भारत सरकार बेकार है, हमारी भारत सरकार की डिप्लोमेसी एकदम निकम्मी है और भारत पूरी दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। मैं सच बता रहा हूँ, ये ना जैसे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है ना, उस तरीके से भारत को डिफेम करने का ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर प्लान चलाया जा रहा है। ये लोग नहीं चाहते कि हम ऑपरेशन सिंदूर की जो विक्ट्री है ना उसको लिटरली एंजॉय कर पाए। जो लोग जयशंकर सर की डिप्लोमेसी पर सवाल उठा रहे हैं, जो लोग नरेंद्र को सरेंडर कर रहे हैं ना, ये उन्हीं की ताकत है कि आज ईरान में बैठे छात्र भारत वापस आ गए। ईरान सिर्फ पूरी दुनिया में भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोलता है कि अपने स्टूडेंट्स को ले जाइए आप बिना किसी दिक्कत के। कई सारे कंट्रीज के वहां पर प्लेन्स खड़े रहते हैं अपने बच्चों को निकालने के लिए, लेकिन उनको निकालने का परमिट नहीं दिया जाता है। सिर्फ भारत को परमिट दिया जाता है कि आप ले जाइए। ये है इंडियन गवर्नमेंट की पावर और ये है जयशंकर की डिप्लोमेसी। जो लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ कुछ लेफ्टिस्ट के नजरों में अच्छा बन सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये कहलाएंगे देश के गद्दार ही। और तुम किस तरीके से सवाल उठा सकते हो भाई? क्या भारत ने इससे पहले अपने छात्रों को नहीं निकाला? याद दिला दूं, रसिया और यूक्रेन में जब 2022 में वार छिड़ा था, तब भी भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत 20,000 से ज्यादा छात्रों को निकाला था बाहर। 2022 में ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से 3800 से ज्यादा छात्रों को भारत ने बाहर निकाला। 2015 में ऑपरेशन राहत के तहत जब यमन में संकट आया था, तब भी भारत ने 5000 से ज्यादा छात्रों को बाहर निकाला था। और लोग चार दीवारी में एसी की हवा में बैठकर भारत सरकार की डिप्लोमेसी पर सवाल उठाते हैं। सर, आप अगर सुरक्षित है ना इस युग में जब पूरे दुनिया भारत को घेरने पर तुली हुई है, तो सिर्फ ये इंडियन गवर्नमेंट की ताकत है और एस जयशंकर सर की डिप्लोमेसी। तुम क्या बात करते हो यार? जब रसिया और यूक्रेन के वॉर में अमेरिका पूरी दुनिया पर सैंक्शंस लगा रहा था रसिया से तेल खरीदने को लेकर, तब भारत इकलौता देश था जो लगातार रसिया से तेल खरीद रहा था। और तुम क्या बात करोगे? एस जयशंकर वही फॉरेन मिनिस्टर है जो यूरोप में बैठ के यूरोप को झाड़ देते हैं कि खुद यूरोप जो है ना वो खुद भारत से ज्यादा तेल खरीद रहा है, उस पर लगाइए सैंक्शन आप। और तुम भारत को बदनाम करने की कितनी साजिशें करोगे मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मुझे जरूर पता है कि तुम्हें जो लिखी लिखाई स्क्रिप्ट मिल जाती है और टेलीप्रॉम्प्टर पर आके पढ़ के यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके अपनी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को खुश कर देते हो। बस इतना ही कर सकते हो जीवन में और कुछ नहीं कर सकते हो। और शायद हमारी इंडियन गवर्नमेंट का ये दुर्भाग्य होगा कि जिसके लिए वो इतना कर रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स वापस आए तो देख रहे थे आप किस तरीके की बातें कर रहे थे। लिटरली बहुत दुख होता है इस तरीके की बातें सुन के। पड़े रहते ईरान में, भारत सरकार की क्या गरज थी? तब तो ये लोग नहीं चले गए जो सरकार की डिप्लोमेसी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। चले जाते, ले आते वहां से बच्चों को। जरा बता दे क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले जितने समय में भारत ने अपने बच्चों को ऐसी संकट से निकाला है। तो इनका सिर्फ योगदान इतना रहा है कि ये सरकार को बदनाम कर सकते हैं, वेस्टर्न मीडिया की हेडलाइंस बन सकते हैं, दूसरे देशों के संसद में कोट करके इनके बाइट्स को चलाया जा सकता है, बस और कुछ नहीं हो सकता है।